हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट पर। तो गाइस, अगर आप कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी और चाहते हैं उस एग्ज़ाम को एक ही बार में क्लियर करना, तो आप आ चुके हैं गाइस सही वीडियो पर। क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की निंजा टेक्निक। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने, निंजा टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। आप आज किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका स्टेट लेवल का हो चाहे आपका सेंटर लेवल का एग्ज़ाम हो, अब ये मैटर नहीं करता गाइस उसमें कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपका जो स्कूल लाइफ थी या कॉलेज लाइफ थी उसमें आपने क्या स्कोर किया है, उस टाइम पर आप कैसे पढ़ने में थे। ये सब मैटर नहीं करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो गाइज़, मैं आपको जो आज बातें बताने वाला हूँ, अगर आप इन बातों को फॉलो कर लें, इन बातों को अपनी लाइफ में जो थोड़ा बहुत अप्लाई कर लें, तो गाइज़ मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप क्लियर करेंगे एक ही बारी में। जी हाँ गाइज़। तो गाइज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। मेरा कहने का मतलब है, एग्ज़ाम तो आप दोगे ही, सिलेक्ट करने का मतलब क्या है मेरा कि आपको कोई एक एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम को क्रैक करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं, साथ में दूसरा पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं, तीसरे की भी कर रहे हैं, 2-3 एग्ज़ाम की तैयारी आप साथ करने लगे। ऐसा नहीं करना है गाइज। आपको सिर्फ वन लाइन पर चलना है गाइज, ठीक है, वन वे पर चलना है। आपको क्या करना है कि एक ही एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है गाइज। अब वो आपको देखना है कि आपको किस एग्ज़ाम पर ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कि आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिए। उस हिसाब से आप उसी एग्ज़ाम के ऊपर अपना 100% डालिएगा इस, ठीक है। अब जो आगे बात आती है वो क्या करना है आपको गाइस, जब आपने अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कंफर्ट जोन को छोड़ देना है गाइस। यहाँ पर मेरा कंफर्ट जोन कहने का क्या मतलब है गाइस, कि आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना है। मतलब कि आपका जब कभी मन करता है कि मैं इसे नहीं पढ़ना, इसे बाद में पढ़ लूँगा, या फिर होता था ना बचपन में कि हम किसी चीज़ को कल पर टाल देते थे, तो गाइस वो चीज़ें नहीं करनी है। अपने आराम, जो आपका कंफर्ट जोन है, मतलब कि कभी आप सोना चाहते हैं, कभी आप टीवी देखना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा गाइस। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो गाइस वही चीज़ यहाँ पर है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम दिल से, मन से ठान लिया है ना आपने क्रैक करने का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है गाइस आपका टाइम मैनेजमेंट। जब आप किसी एग्ज़ाम को सिलेक्ट कर लिया, आपने उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि गाइस आप टाइम टेबल बना लीजिए। कई लोग कहते हैं कि टाइम टेबल बनाइएगा गाइस, इससे ये होगा वो होगा, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है गाइस। मेरा मानना सिर्फ एक ही चीज़ का है गाइस, जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कि जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो, ठीक है गाइस। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उसको क्रैक करना है, उसके बारे में पता करना है, तो क्या करते हैं गाइज, अगर हमें किसी भी इंसान के बारे में पता करना होता है तो हम उसकी हिस्ट्री निकालते हैं। तो वैसे ही आपको एग्ज़ाम की हिस्ट्री निकालनी है। एग्ज़ाम की हिस्ट्री निकालने से मेरा मतलब है यहाँ पर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं। तो गाइज उससे क्या होगा कि देखिए गाइज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, कि उस एग्ज़ाम के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं। वहाँ पर जो जो क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, वो आपको देख लेने हैं अच्छे से। यहीं से आपका जो गाइज टर्निंग पॉइंट रहेगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो गाइज उसमें आपको सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, कौन सा क्वेश्चन किस जगह से आया है, किस टॉपिक से पूछा है, वो सब आपको ध्यान देख लेना है और नोट डाउन कर लेना है उसको, ठीक है गाइज। इसके बाद आपको क्या करना है, जिन भी लोगों ने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए, या फिर उनका इंटरव्यू देखिए। कई जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वैसा इंटरव्यू देखिए, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, मतलब उन लोगों से मिलिएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि उन लोगों से ज़्यादा मिलिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने कर ली है, या जो इसमें सिलेक्ट हो गए हैं, या जो फेलियर हुए हैं, जिन लोगों का सिलेक्ट नहीं हुआ है, उनसे भी बात कीजिए गाइज। कहते हैं ना कि सीखने के लिए उस इंसान के पास जाइए जो ज़्यादा फेल हुआ होगा। जिसने सक्सेस हुआ इंसान तो गाइज एक बार में सिलेक्ट हो जाता है कहते हैं, लेकिन जो फेलियर इंसान होता है वो 1000 बार फेल होके कुछ ना कुछ सीखता रहता है बार बार। तो उस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा गाइज। तो उस इंसान को आप कम मत समझिए, उस इंसान से आपको ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
वो नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाइस कंसिस्टेंसी। जी हाँ, कंसिस्टेंसी से मतलब है कि गाइस आपको ऐसा नहीं करना है एक दिन पढ़ा है, दूसरे दिन नहीं पढ़ा है, तीसरे दिन पढ़ा है, फिर चौथे दिन नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं करना है आपको। चाहे आप एक ही घंटा पढ़ रहे हैं, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। आपको डेली पढ़ना है बस, चाहे आप कम किसी दिन ज़्यादा पढ़ें, किसी दिन कम पढ़ें, लेकिन पढ़ना डेली है गाइस। अब वो आप शाम को पढ़ें, दिन को पढ़ें, कैसे भी टाइम निकाल के पढ़ें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी गाइस अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बिना कंसिस्टेंसी के गाइस जो होता है ना, फ्लो कहते हैं कि आप फ्लो में चल रहे हैं और सडनली कोई बीच में आ जाए तो वो फ्लो नहीं रह पाता। तो गाइस वही चीज़ है, आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे ना गाइस, तो वहाँ पर आपका फ्लो रहेगा। अगर आप किसी दिन छोड़ दोगे ना, तो फिर आपका मन भी गाइस नहीं करेगा, और फिर आगे से आपका जो मतलब हौसला सा जो बना होता है ना पढ़ने का, वो थोड़ा डगमगा जाता है गाइस। तो आपको कंसिस्टेंसी बना कर रखनी है गाइस, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन योर गोल। तो आपको क्या करना है, सुबह उठकर, जैसे बचपन में होता था ना स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में, कि आपको सुबह उठकर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, माइंड में खुद ही आता था गाइस, है ना। हमको कोई बोलता नहीं था कि चलो उठ जाओ, बहुत कम होता था, मम्मी उठाती है ये, पर एक टाइम आता था कि गाइस हमें खुद से हो जाता था कि हमें सुबह उठकर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। तो गाइस वैसे ही कॉलेज लाइफ के बाद आपको क्या माइंड में आना चाहिए एकदम कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है अब, ठीक है गाइस। तो ये पॉइंट भी आना, पॉजिटिव अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है आपके माइंड में। तो गाइज़ ये थे कुछ बातें जो कि अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो गाइज़ आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो इजीली क्रैक कर सकते हैं एक ही बार में। लेकिन गाइज़ कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो जो है वो लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे किसी और सेशन में आपके साथ ये बातें की जाए। तब तक के लिए गाइज़ अपना बहुत ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।